मुझे पॉलिटिक्स में जाना या गवर्नर बनना ये मैं कभी सोची नहीं थी। Earlier today, India elected its 15th president, Draupadi Murmu, a name lesser known in Indian politics. Her personal life was overshadowed by tragedies, including the loss of her loved ones. Her second son passed away in a road accident in 2012. She had already lost her husband due to cardiac arrest. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is प्रतीक श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आप जीवन में कभी नहीं हारोगे, आपको हारने का मन भी नहीं करेगा। जी हाँ, ये कहानी उस इंसान की है जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है, जिसको जिंदगी ने हरा दिया था, जिसकी जिंदगी बिखर गई थी, पर वो लेडी इतनी महान थी कि वो अपनी मेहनत से निखर गई थी। हाँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की। जी हाँ, जो हमारे तत्कालीन भारत की राष्ट्रपति हैं, आदिवासी राष्ट्रपति, पहली ऐसी लेडी हैं जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं। बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है ये लाइफ में। तो आज उनकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने संघर्ष के बाद उन्होंने ये चीज लाइफ में हासिल करी, वो कैसे इस देश के सर्वोत्तम पद यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच पाई। इतनी गरीबी में जन्म हुआ, इतनी मुफलिसी में जन्म हुआ था कि दैट वो कभी इतना बड़ा सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं बताऊं, आज अगर एक नॉर्मल आम इंसान की बात करूं तो वो शायद रोना रोता है कि दैट उतने गरीब परिवार से, उसके पास उत्तम शिक्षा नहीं है, उसके पास पढ़ाई अच्छी नहीं है, उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है। बट इन्होंने कभी ऐसा नहीं करा। इनकी लाइफ में इनका कंप्लेनिंग नेचर नहीं था। इन्होंने हर चीज में लाइफ में संघर्ष करा है और बहुत संघर्ष करा है। तो आइए बात करते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की और उनसे 4 लाइफ लेसन सीखे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जब मैंने ये 4 बातें उनकी सुनी तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में इतना सीरियसली अब ले लिया है कि दैट मैं इनको इंप्लीमेंट करने वाला हूं। और यदि आपने इन बातों को सुन लिया तो आप जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 उड़ीसा के एक छोटे से गरीब फैमिली में, मयूरभंज इलाके में, जहां पे उन्होंने आदिवासी परिवार में जन्म लिया। आप समझ सकते हो, इतनी गरीबी में जन्म लिया तो तकलीफें बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। संघर्ष ने या तो उनका दामन बचपन से ही थाम लिया था, बट उन्होंने अपनी जीवन की शिक्षा लेनी स्टार्ट करी मयूरभंज के गांव से और अपनी प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ली एंड देन वो भुवनेश्वर चली आई। उन्होंने उधर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना करियर एक टीचर के रूप में स्टार्ट करा। हाँ जी हाँ, अपनी बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक टीचर की नौकरी करना स्टार्ट करा ताकि वो उन लोगों की सुख सुविधाएं पूरी कर पाए उनके लाइफ में, उन लोगों को पैसों से परिपूर्ण रख पाए और उनको वो सारे सुख सुविधाएं दे पाए। एंड यही नहीं चला, वो काम करते गए, बट कहते हैं ना कि दैट तकलीफें कभी कभी किसी इंसान का शायद रास्ता नहीं छोड़ती हैं और उनकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आना स्टार्ट हो गई थी। 2009 अक्टूबर उनके लाइफ में एक ऐसा महीना आया, एक ऐसा साल आया जब उनको पता लगा कि उनके बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। उनके एक बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वो बहुत डिप्रेस हो गई क्योंकि उनका बड़ा बेटा था, बट सिलसिला इधर रुका नहीं। 2013 एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी कि दैट उनके छोटे बेटे की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद वो तो मतलब टूट सी गई थी, जिंदगी बिखर सी गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब जिंदगी में जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है, बट कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। और सन 2014 यानी कि अगले साल उनकी जिंदगी में एक ऐसा साल आया जब उनके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी। अब उनके परिवार में सिर्फ उनके पास उनकी बेटी थी और सारे सदस्यों की मौत हो चुकी थी। वो अपनी लाइफ में इतना टूट चुकी थी, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि उनको लगा उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बट उस महिला ने हार नहीं मानी, उस लेडी ने हार नहीं मानी।
और अपने जीवन का संघर्ष जारी रखा, जिंदगी जारी रखी और मेडिटेशन का सहारा लिया। भगवान की आस्था करने लग गई, भगवान की पूजा करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। एंड मेडिटेशन करते करते उनका माइंड स्टेबल हुआ और उनको अपनी जिंदगी में आगे जाने का फोकस मिल पाया। हालातों से लड़ी, हालातों से कभी पीछे नहीं रुकी, हालात चाहे कैसे भी रहे, बट जिंदगी में एक चीज उन्होंने मानी है कि दैट हालातों के आगे कभी सरेंडर नहीं करना है अपने आप को। हालात बदलते रहेंगे, कभी खुशी आएगी तो कभी गम आएगा, बट जिंदगी मस्ट बी गो ऑन। ये मूवी की तरह है जिंदगी कि मूवी चलती रहनी चाहिए। ये उन्होंने खुद बोला जब उन्होंने राष्ट्रपति बनी और राष्ट्रपति में जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने यही बोला कि ये जिंदगी एक मूवी की तरह है, लाइफ मस्ट बी गो ऑन। तो उनका मानना ये है कि हालातों से कभी कमजोर ना बने, उनको अपना कारण बनाए लाइफ में सफलता की ओर जाने का, लाइफ में मेहनत करने का, संघर्ष करने का। उनका दूसरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है उनकी लाइफ का, दैट हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा ऑनेस्ट रहें। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग करी थी बीजेपी के साथ सन 2000 से 2002 में, जब उन्होंने एक नॉर्मल जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और उनको पार्षद के पद में उनकी विजय प्राप्त हुई। एंड विजय प्राप्त होने के साथ उनको काफी मान सम्मान मिला। उन्होंने बहुत मेहनत करी, वो कोई ऐसी पार्षद नहीं थी जो एसी के रूम में बैठती थी। उनके कार्यकाल के लोग उस समय बताते हैं, her sheer determination only and her leadership qualities, and she is very persistent in her work. जिन लोगों ने उनको वोट देके जिताया था, हमेशा उन्होंने कभी उनको दफ्तर में नहीं देखा, हमेशा वो ऑफिस के बाहर हमेशा निरीक्षण करती रहती थी, हमेशा देखती रहती थी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। उन्होंने जो काम करे हैं वो रियली में ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं मिल रहे, जो उनके आदिवासी कम्युनिटी है क्या उनकी हेल्प हो पा रही है नहीं हो पा रही, उन लोगों के सुधार के लिए, गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा काम करती रही। और इसी चीजों से लोगों का स्नेह उनके साथ जुड़ गया, लोगों ने उनको भगवान मानना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने उनकी आप ये समझ लीजिए इतनी प्यार मोहब्बत करते थे कि अगला चुनाव हुआ, और अगला चुनाव हुआ सन 2002 में उनका दोबारा से चुनाव हुआ, जहां उनको भारी बहुमत के साथ जीत मिली और वो उड़ीसा स्टेट के अंदर मंत्री बनी। पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में मंत्री, एक मिनिस्टर के रूप में अपने आप को देखा। एंड ये सफर फिर कभी रुका नहीं, आगे आगे हमेशा उन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए काम करा है, किसी पद के लिए काम नहीं करा, लाइफ में किसी सिंहासन के लिए काम नहीं करा, हमेशा ऑनेस्ट रह के अपनी काम को निभाया है। कभी 1 रुपए की घूस नहीं ली, कभी कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे उनकी छवि पर कोई दाग ले, हमेशा ऑनेस्ट बन के काम करते रहे और ऐसे ही चलते रहा। हर बार उनकी चुनाव में जीत हुई क्योंकि लोगों का स्नेह उनके साथ इतना था, इतनी ऑनेस्ट थी कि लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और सन 2022 जब वो राज्यपाल थी उड़ीसा में राज्यपाल जब वो बनी थी तो उनकी मीट हुई थी रामनाथ कोविंद से। उनको कभी नहीं पता था जिस इंसान के साथ यानी कि राष्ट्रपति के साथ उनकी मीट है, उनको ये नहीं पता था कि वो अगली राष्ट्रपति होंगी, वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया होंगी, उनको नहीं पता था। बट ऐसा ही हुआ, उनकी मेहनत रंग लाई, सालों की ईमानदारी रंग लाई और वो इस देश में राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गई, यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस कहानी से हम शिक्षा ले सकते हैं कि ईमानदारी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है। सफलता भले लेट मिलेगी कोई बात नहीं, बट अगर आप ऑनेस्ट हो ना, आप काम कर रहे हो, आप श्रद्धा के साथ काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, छल कपट नहीं कर रहे, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। उनकी तरफ से तीसरा पॉइंट है दैट हमेशा अनबायस्ड रहें, निरपक्ष रहें, कभी भी एक जनजाति के फायदे की बात ना करें। वो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। जब वो राज्यपाल थी उड़ीसा में तो उनको इतना पब्लिक का सपोर्ट था तो बीजेपी ने उनको ट्राइब कम्युनिटी का प्रेसिडेंट बना दिया। एंड इसका वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकती थी। वो इस
चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकती थी अपने मॉनेटरी करियर के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकती थी, बट उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा। और एक चीज़ और, जब ट्राइब कम्युनिटी के लिए स्पेशल कानून बन रहा था हमारे देश में, तो इस देश के राष्ट्रपति ने उनको एक लेटर लिखा था कि आप बताइए हमें ये कानून पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उस कार्यकाल में राज्यपाल थी, यानी कि गवर्नर थी, कहाँ की? उड़ीसा की। उन्होंने इस चीज़ को देखा और 7 महीने इस पे निरीक्षण करा और उन्होंने वो लेटर ईमानदारी के साथ राष्ट्रपति को दोबारा भेज दिया। उन्होंने कहा जो आपको सही लगे आप वो करिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कल भी काम कर रही थी ईमानदारी से और आज भी काम करूंगी। तो कहने का मतलब है निरपेक्ष रहिए, कभी भी पॉलिटिकल करियर का फ़ायदा नहीं उठाया पैसे कमाने के लिए, घूस कमाने के लिए। लाइफ में कोई भी ऐसी गलत चीज़ों को नहीं करा जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि उनकी भी बेटी है, अगर वो चाहे तो बहुत फ़ायदा उठा सके। आज भी उनकी बेटी बैंक में ही जॉब करती है, जहाँ पे जॉब कर रही थी वहीं पे जॉब करती है। उन्होंने कभी भी अपने पॉलिटिकल करियर या फिर लोगों के सपोर्ट का भी कोई गलत फायदा नहीं उठाया। आज तक उनके ऊपर कोई केस नहीं है, आज तक कोई ऐसी चीज उनके सामने नहीं आई कि दैट उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा करा। तो हमेशा निरपेक्ष रहिए, ऑनेस्ट रहिए, हम्बल रहिए। लोग कहते हैं कि जब वो उधर की गवर्नर थी तो उनका ऑफिस था वो हर पार्टी के नेता के लिए खुला रहता था, आम पब्लिक के लिए खुला रहता था। कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं करा, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि नॉर्मल पब्लिक उन तक पहुंच नहीं सकती। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो कोई नेता है, आप उससे नॉर्मली कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको असिस्टेंट को फॉलो करना पड़ेगा, आपको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कर्मचारियों को फॉलो करना पड़ेगा, बट आप इजिली उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। बट ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। उनका कहना था कि मैं इन लोगों की वजह से ही गवर्नर बनी हूँ, तो अगर ये लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, ये कोई मेरी सहायता चाहते हैं, तो ये मेरे से कभी भी आके मिल सकते हैं। उन्होंने साफ ये रूल्स बनाए थे। तो आप एक चीज दे सकते हैं कितनी ऑनेस्ट, ईमानदार और अनबायस थी, निरपेक्ष थी, राइट। तो अगली टिप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उनकी चौथी टिप है कि आप अपनी मेमोरी से भी सीख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई बैड मेमोरी है, आप उससे भी सीख सकते हैं। काफ़ी साल पहले उनकी लाइफ में काफ़ी सारी उनके परिवारजनों की मौत हो गई थी। उस मौतों का उनको बहुत गम था। तो इसी वजह से वो जिस घर में रहती थी उड़ीसा में, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनको मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने उस जगह पर छोड़ दिया और उस जगह को स्कूल बना दिया और स्कूल का नाम अपने हस्बैंड के नाम पे रखा, श्यामलाल मुर्मू जी के नाम पे। उन्होंने 2 स्कूल्स और उधर बनाए जहाँ पे उन्होंने अपने बेटों की समाधि बनाई और वहीं पे उनके बेटों के नाम से भी स्कूल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, चैरिटेबल स्कूल्स चल रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जहाँ पे 1 रुपये चार्ज नहीं करा जाते। वो आज भी यही कहती है कि दैट मैं हर साल उनकी पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने जाती हूँ उस कॉलेज स्कूल्स में, ताकि बस मेरी लाइफ का एक ही गोल है कि दैट मैं जितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूं। तो मेमोरीज भी आपको लाइफ में मोटिवेट कर सकती हैं अच्छे काम करने के लिए, बेहतर बनने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक इंसान के जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो अगर कामयाब बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने हमेशा एक चीज बताई कि दैट लाइफ में कभी हारना नहीं है, सिचुएशन के आगे सरेंडर नहीं करना कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। लाइफ मस्ट बी गो ऑन, हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। चैलेंजेस कभी आपका पीछा छोड़ के नहीं जाएंगे। हर मोड़ के ऊपर एक नया चैलेंज है, हर स्टेज के ऊपर एक नया चैलेंज है, बट आपको कभी पीछे नहीं हटना, आपको मेहनत करते रहनी है, आपको कभी हार नहीं माननी, किसी से कंपेयर नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, हम्बल हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और जिद्दी हैं, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज आप भी उतने ही इंस्पायर्ड होंगे जितना कि मैं हो चुका हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो आज से इन 4 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतार लो और कभी भी हार नहीं माननी है सिचुएशंस के आगे। आज तेरी लाइफ में दिक्कत है बट कल नहीं रहेगी। लाइफ की दिक्कतें तू मेहनत करके बदल सकता है, सिचुएशंस बदली जा सकती हैं, सिचुएशंस टेम्परेरी होती हैं।
किसी विद्वान से एक इंसान ने पूछा था कि अगर लोगों की मदद करनी है तो कैसे करे, तो उस विद्वान का एक ही आंसर था, हजारों मिलते हैं जो लोगों की टांग खींचते हैं, हजारों मिलते हैं जो लोगों को पीछे खींचना चाहते हैं। अगर तुम्हें लोगों की हेल्प करनी है तो लोगों का हाथ पकड़कर उनको ऊपर खींचो। तो अगर आप भी ये वीडियो किसी तक पहुंचा सकते हो, किसी के लाइफ में परिवर्तन ऐड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सुपीरियर क्वालिटी सीखने का मौका मिले, बेहतरीन शिक्षा मिले लाइफ को लेकर कि उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। आई होप इस स्टोरी ने मुझे तो बहुत मोटिवेट कर दिया है और आपको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, सब्सक्राइब बटन को हिट करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की स्टोरी कैसे लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं। टिल द टाइम मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे, काम करते रहे। काम ही जीवन है, उसके बिना कोई चारा नहीं है सफलता का।